पेशे से हम दोनों पति पत्नी वकील हैं। पिछले साल ही हमारी शादी हुई है। 2 दिन पहले इत्तेफाक से हम दोनों के पास तलाक के केस आए और इत्तेफाक ये भी कि शालिनी के पास उस जोड़े की तरफ से पति का केस है और मेरे पास उसकी पत्नी का। केस स्टडी में मैंने पाया कि दोनों की शादी को 10 साल हो गए हैं। 2 बच्चे हैं। पति का खुद का बिजनेस है, पत्नी हाउसवाइफ है। पति काम के सिलसिले में इधर उधर कुछ सालों से ज्यादा बाहर रहता है। घर में पत्नी अब सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहती है। कुछ मेल फ्रेंड भी बन गए हैं। दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं। दोनों में अब बहुत ज्यादा लड़ाइयां होनी शुरू हो गई। दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते और किसी भी तरह तलाक लेना चाहते हैं, पर बच्चों को दोनों अपने साथ रखना चाहते हैं। इसी वजह से दोनों ने अपनी अपनी तरफ से हम दोनों को वकील रखा है। कल पहले पत्नी गई थी उनके घर और शाम में मैं भी। पत्नी ने भी महसूस किया कि बच्चे दोनों के बगैर नहीं रह सकते। वे बहुत मासूम से हैं, उनका बचपन छिन जाएगा। और मैंने भी यही महसूस किया। हमने एक चीज और महसूस किया कि दोनों पति पत्नी के बीच प्यार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बस शक ने उसे कमजोर जरूर कर दिया है। आज पत्नी उस क्लाइंट के ऑफिस में है और ठीक उसी समय मैं भी मौजूद हूं उसकी पत्नी के घर पर। जी, कुछ भी करके बस ये हो जाए कि बच्चे मेरे साथ ही रहे, नहीं तो वो इन बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तभी मेरे फोन पर शालिनी का फोन आया, जिसे मैंने पेपर वगैरह देखते देखते स्पीकर ऑन कर टेबल पर ही रख दिया। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं अपने एक क्लाइंट के साथ हूं। अच्छा, और तुम्हारी नई क्लाइंट फिर से कोई लेडी ही होंगी, है ना? क्यों? सही कहा ना? ये क्या बकवास है? बेवजह कितना शक करती हो तुम? और यही सवाल मैं करूं कि तुम कहाँ हो और किसके साथ हो? हमने प्लानिंग के हिसाब से एक दूसरे से झगड़े शुरू कर दिए। मेरी क्लाइंट मुझसे नाम जोड़े जाने के बाद तमतमा उठी। गुस्से में मेरी क्लाइंट ने शालिनी को कहा, देखिए, ये सिर्फ मेरे केस के सिलसिले में मुझसे मिलने आए हैं, आप बेवजह शक कर रही हैं। तभी दूसरी तरफ से उनके पति मुझसे बोले, सुनिए, शालिनी जी एक सभ्य और सुलझी हुई महिला है। अपने पेशे की वजह से मेरे साथ मेरी ऑफिस में है और आप पति हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी पर बेवजह शक करें। मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल गई। बिल्कुल सही कहा सर आपने। फिर आप क्यों अपनी पत्नी पर शक करते हैं? उधर से शालिनी की आवाज आई, हाँ मैम, सर भी तो अपने काम और परिवार के लिए ही बाहर रहते हैं। मैंने देखा उनकी पत्नी की आंखों में प्रायश्चित के आंसू थे। वे सर झुकाए कुछ सोचने लगी। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मधु, मुझे माफ कर दो, मैंने बेवजह तुम्हें तकलीफ दी। उनकी पत्नी ने टेबल पर रखे पेपर को फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोले जा रही थी, राज, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे त्याग को समझ ही नहीं पाई। दोनों मासूम बच्चे दूसरे कमरे में खेल रहे थे। मैं अपना बैग उठा, ये सोचते हुए चलने को हुआ कि इस पेशे से पैसे तो हम आगे भी कमा लेंगे, पर इन बच्चों का बचपन बचाकर जो खुशियां कमाई हैं वो फिर शायद कभी ना कमा पाऊं। दरवाजे पर ही था कि उनकी पत्नी की आवाज आई, सर, आपकी बाकी की कुछ फीस? मैंने पलटकर हंसते हुए कहा, इन बच्चों की खिलखिलाहट ही हमारी बाकी की फीस है मैम। इसका कॉपीराइट है विनय कुमार मिश्रा, रोहतास, बिहार से। दोबारा सुनते रहने के लिए और हमें साथ रखने के लिए चैनल फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।